तो पंजाब हुकूमत अब पूरे पाकिस्तान को जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो आसान अकसात के ऊपर बगैर सूद के जो है देने जा रही है, और आप इसके लिए अब जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि 50,000 रुपये की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपको दी जाएगी। मतलब जो प्राइस होगी बाइक की उसमें 50,000 रुपये जो है वो आपको कम देने पड़ेंगे, और इसमें सूद भी शामिल नहीं है, और आप आसान अकसात के ऊपर इनको वापस कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि अगर आप जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा लेना चाहते हैं तो उसमें जो है वो 2 लाख रुपए की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो आपको देने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके लिए किस तरह से घर बैठे जो है खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और सिंपल से स्टेप है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी जो है वो घर बैठे इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं, आप दोनों जगहों पे इसको आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि इनकी जो है गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो ये इतनी रैंक नहीं की हुई। ठीक है, आप जो है वो अगर वेबसाइट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको ये वाली वेबसाइट जो है वो नहीं मिलेगी, मतलब बहुत कहीं नीचे नीचे मिलेगी। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ना डायरेक्ट इसी लिंक के ऊपर आ जाना है, जो कि pave.gov.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट जो है वो बनी हुई है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल क्या रखना है। उसके बाद जो है वो आपके पास ये सर्विस जो है वो स्टार्ट की गई है। इसमें आपके पास 2 व्हीलर भी हैं और 3 व्हीलर, मतलब लोडर रिक्शा भी ले सकते हैं, और आप जो है वो बाइक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको सब्सिडी जो बाइक्स के ऊपर दी जाएगी वो आपको 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, और 2.5 लाख रुपए तक का जो है वो आप स्कूटी ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको 50,000 जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि ये पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जीबी के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बैलेटिंग सिस्टम होगा, मतलब पूरा अंदाजी में जिस जिसका नाम निकलेगा उसको ये बाय स्कूटी जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें 25% जो है वो कोटा रखा गया है फीमेल के लिए। ख़वातीन के लिए जो है इसमें 25% का कोटा जो है वो रखा गया है। और कौन से जो है उसके लिए अहल हैं, तो 18 से 65 साल के दरमियान अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अहल हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, ऑनलाइन ही करना है, वो आगे चल के देखें। 3 व्हीलर में आ जाता है कि ये भी जो है वो पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सब्सिडी दी गई है वो 2 लाख रुपए तक की जो है वो सब्सिडी दी गई है, और तकरीबन जो है वो आप 11 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग जो है वो कर सकते हैं। मतलब 11 लाख रुपए तक का आप रक्षा, लोडर रक्षा या जो भी लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया कि 21 से 65 साल के दरमियान जो है वो आप की उम्र जो है वो होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं, तो वो हम जो है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट आते हैं अभी फिलहाल अप्लाई के ऊपर। अप्लाई किस तरह से करना है, तो सिंपल आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना अपना नाम देना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे अपना CNIC नंबर दे देता हूँ। CNIC नंबर देने के बाद आपका यहाँ पे टिक आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने CNIC इशुएंस डेट, मतलब आपको जो डेट, जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो आपको कब मिला था, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। मतलब इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप नीचे आएंगे, साल सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से आपने साल सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपका जो महीना होगा वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है एक, वो एक्सपायरी डेट जो है वो आपकी क्या है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे ऐसे और उसी तरह से जो है वो आपने इस तरह करना है, और देन आपने जो है वो इस तरह से क्लिक करके आपने CNIC की एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जो है आपने फादर या हस्बैंड का नेम लिखना है, तो आप यहाँ जो भी आपके फादर का नेम है आप यहाँ पे वो लिख देंगे। उसके बाद आपने सिंपल जो है डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, वो आपने CNIC के मुताबिक, यहाँ पे आपने सारी डिटेल जो है वो अपने CNIC के मुताबिक ही देनी है। कोशिश करें कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ठीक दें, ताकि अगर आपकी स्कूटी निकल आती है तो उसमें कोई मसला ना हो। तो यहाँ से आपने सिंपल जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ का साल और इसी तरह से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना अपना ईमेल एड्रेस देंगे, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे सेल नंबर देना है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देंगे, तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी मदर का नाम देना है, तो आपने यहाँ पे जो भी आपकी अम्मी का नाम है आपने यहाँ पे वो दे देना है। उसके बाद आपने जो है वो क्या आपके पास अपनी कोई व्हीकल है ऑलरेडी, जो मतलब वो होनी चाहिए जो आपके नाम पे हो। अगर आपके नाम पे नहीं है तो मसला नहीं है, अगर आपके नाम पे है तो आपने यस करना है, अगर नाम पे नहीं है तो आप नो ही करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। उसके बाद जो है वो क्या आपने पहले कभी जो है वो कर्जा लिया है, मतलब सिक्योरिटी के लिए, या कोई भी कर्जा आपने गवर्नमेंट पंजाब से लिया है, अगर लिया तो यस करेंगे, अगर नहीं लिया तो नो पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे एनटीएन है, तो एनटीएन अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पे एनटीएन लिखेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो आप ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद आपने जो है वो प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि किस प्रोविंस में आप रहते हैं, तो यहाँ से मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से वो वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी तहसील, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से तहसील आ जाएगी, तो आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। और नियरेस्ट सिटी जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है यहाँ पे वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका एड्रेस जो है वो जो करंट एड्रेस है और वही परमानेंट एड्रेस, आपने सिंपल इसके ऊपर चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर वाला उठा लेगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ। वो पासवर्ड जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, फ़ोन नंबर याद रखना है, और ऊपर आपने एक ईमेल दी थी। ये तीनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी आगे जाके ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे भी देना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड भी आपने वही पासवर्ड देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चा आ रहा होगा, मेरा डिफरेंट आ रहा होगा, आपका डिफरेंट आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 + 1 कितना होता है, 14, तो आप यहाँ पे 14 लिख देंगे। आपका कोई और आ रहा होगा तो आपने उस हिसाब से प्लस माइनस जो भी आ रहा होगा वो यहाँ पे लिखना है, और सिंपल साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे, आपने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ होगा उसके ऊपर आपको एक ईमेल आई होगी और आपने वो ईमेल वेरीफाई करनी होगी। तो सिंपल जो है वो हम उसको ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे ईमेल जो है वो रिसीव हो गई है। मैं सिंपल वेरीफाई माई ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, कि आपकी जो है ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अब सिंपल जो है मुझे लॉगिन करना है, तो यहाँ पे अपना CNIC नंबर देंगे और यहाँ पासवर्ड देंगे, और यहाँ पे आपके पास जो भी कैप्चा आ रहा होगा उसको प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं सिंपल ये चीज़ें दे देता हूँ। सिंपल आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अप्लाइंग फॉर, पहला आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने सेल्फ फाइनेंस करना है या बैंक लीज, तो जिस तरह भी आपने करना है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है प्लीज सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलिवेंट सिलेक्शन, आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या फ्लीट ऑनर, तो आपसे इंडिविजुअल है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, आप जॉब करते हैं तो जॉब, कारोबारी हैं तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल सैलरी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका जो है वो जॉब करते हुए कितना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो यहाँ से आप एक्सपीरियंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो है वो आप मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है नंबर ऑफ डिपेंडेंट, मतलब आपके कितने बच्चे वगैरह हैं, आपने जो है यहाँ से वो सिलेक्ट करना है, जितने ही बच्चे हैं आपके। उसके बाद जो है वो आपके बाद जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जो है कोई एक और नंबर भी आपने देना है, तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने जो है वो सेक्शन बी व्हीकल डिटेल जाननी है। यहाँ पे जो है वो आप 2 व्हीलर लेना चाहते हैं, 3 व्हीलर, मतलब लोडर रिक्शा लेना चाहते हैं तो 3 व्हीलर करेंगे, और अगर आप जो है वो 2 व्हीलर मतलब बाइक लेना चाहते हैं तो 2 व्हीलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंपनी नेम, आप किस कंपनी का बाइक जो है वो यहाँ से लेना चाहते हैं, तो सिंपल आपने वही वाली कंपनी जो है वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्लिंक कंपनी का, और इसी में जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो ये चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ से आपने जो है वो जो बाइक लेना है वो सिलेक्ट करना है। इसकी प्राइस जो है वो 2,80,000 रुपये है। अब यहाँ है व्हीकल यूजेज जो है पर्सनल यूज़ के लिए, कमर्शियल के लिए, तो आप पर्सनल के लिए तो आप सिंपल पर्सनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप ब्राउचर भी देख सकते हैं, इसका ये वाला बाइक मिलेगा आपको, तो इस तरह से आपको ये शो हो रहा है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो चूज़ बैंक लोन, कि आप किस बैंक से जो है वो लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारे तकरीबन जो है बैंक के लोन है। तो आप जो है डाउनलोड लोन कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो आप सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लोन कैलकुलेटर भी आ जाता है। उसके बाद जो है वो आपने सिंपल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल का जो भी आपका घर में बिल आता है, आपने उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो रेफरेंस आप नंबर आप किस तरह से देखेंगे, आप ना सिंपल जो भी बिल आता है, आप बिल के ऊपर जो है वो रेफरेंस नंबर के अंदर आएंगे तो एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना रेफरेंस नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम रेफरेंस नंबर की बात करें तो 630, ठीक है, तो आपने इस तरह से ये नंबर दे देना है। उसके बाद जॉइंट रेजिडेंट, मतलब आप लोग इकट्ठे रहते हैं, अगर इकट्ठे रहते हैं तो येस, और शेयर इन बिल, आप जो है वो कितना बिल जो है वो देते हैं, तो आप जितना भी बिल परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, फॉर एग्जांपल आप आधा आधा करते हैं तो 50% होगा, अगर आप 3 बंदे हैं तो उसमें जो है वो आप 30% कर लें, मतलब इस तरह से जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप जो है वो कितना बिल देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे परसेंटेज का हिसाब बताना है। उसके बाद जो है 12 मंथ एवरेज बिल जो आपकी आते हैं, उसके बाद जो है वो आपके पास थर्ड ऑप्शन, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, इसमें वो पूछता है कि आपका जो 12 महीनों में एवरेज बिल आता है वो कितना आता है। तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको हर महीने जो है वो 1,000 रुपये बिल आता है तो आपको जो है 12,000 रुपये बिल आया होगा। लेकिन इसी तरह से अगर आपका जो है वो
2000 पे आता है तो आपको 24,000 आ गया साल का। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको महीने का बिल जो है वो कितना आता है। तो जितना भी आपको जो है वो महीने का साल का बिल आता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है मंथली एक्सपेंस आपके कितने हैं, तो जितने भी आपके मंथली एक्सपेंस हैं, फॉर एग्जांपल आपके 80,000 रुपये के मंथली एक्सपेंस है तो आप यहाँ पे 80,000 लिखेंगे। उसके बाद मंथली सैलरी आपकी कितनी है, तो जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है वो यहाँ पे आपने जो है मंथली सैलरी लिखनी है। उसके बाद जो है वो रेंटल रेजिडेंट है क्या, आप जो है रेंट के घर में रहते हैं, अगर रहते हैं तो यस, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। जो है सबसे लास्ट में आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए। 2 रेफरेंसेस कौन से होंगे, आपने जो है वो एक बंदे के 2 बंदों के आईडी कार्ड ले लेने हैं। 2 बंदों के आईडी कार्ड लेने के बाद आपने जो है वो उनमें कौन कौन हो सकता है, फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस और अदर कोई भी जो है वो आपका यहाँ पे रेफरेंस दे सकता है। उसका आपने सिंपल यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट CNIC की। उसके बाद वो कौन है वो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह दूसरे का भी नाम देना है और उसी तरह जो है वो उसका भी मोबाइल नंबर, CNIC और इशुएंस डेट देनी है और इस तरह CNIC एक्सपायरी डेट देनी है और रिलेशनशिप क्या है तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है सिंपल ही आपके 2 रेफरेंस हो जाएंगे। सारी कुछ इस तरह से डिटेल जो है दे देनी है। रेफरेंस मन में आपने जो है वो नाम दिया, उस तरह सारी चीज़ें दे दी। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आपके अटैच होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, तो सिंपल अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल आपने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो भी पिक्चर है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐसे आपकी इमेज जो है अपलोड हो जाएगी। इसी तरह जो है वो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, मतलब उसकी फ्रंट साइड में। अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए इसी पिक्चर को बार बार अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरह जो है वो आपने CNIC की मतलब शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है, तो आप उसको इस तरह से यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसी तरह आपने जो है बिजली का बिल, यूटिलिटी बिल, मतलब जो गैस, बिजली, पानी जिसका बिल है, आप उसको यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसी तरह से उसको भी अपलोड करेंगे। और इसी तरह जो है वो करंट सैलरी स्लिप, मतलब जो अगर आपने जो है ना शुरू में सिलेक्ट किया था कि मैं सैलरी लेता हूँ, तो सैलरी के लिए आपने यहाँ पे अपनी करंट सैलरी स्लिप जो है वो आपको आती होगी। आपने इसी तरह से उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारे पूरे हो जाएंगे। इस तरह से आपके सब अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये आपका लास्ट स्टेप है। अब इस लास्ट स्टेप में क्या है कि वो कह रहा है कि आपने जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है और आप यहाँ के सारी चीज़ें आप यस करते हैं। यस करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी सारी गलत दी हुई हैं, सही नहीं दी हुई हैं, तो मैं इसलिए उसको नेक्स्ट नहीं कर रहा। आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और इस तरह से आप जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक जो कि आपको सब्सिडी के ऊपर मिल रहे हैं उनके लिए जो है वो अहल हो सकते हैं। और दूसरी इसमें चीज़ ये है कि आप जो है जितने ज़्यादा लोग घर के हैं अफराद अगर अप्लाई करते हैं तो उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका किसी न किसी का जो है कुरंदाजी में नाम निकल सकता है। तो कोशिश करें कि आप सब लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई करें। और दूसरा ये कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपल इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।